हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है आप सबका फिर से जेई प्लस में, है ना। अच्छा, हम लोग कर रहे हैं जेई मेन की पीवाईक्यूज और जे एडवांस वाले भी हैं, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो उसी में, है ना, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। बट बिफोर दैट, ठीक है, थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने की क्या शर्त है, ये समझना है पहले, है ना। तो मान लो मैं कहूं कि ये मेरे पास Z1 है A1 प्लस IB1 और Z2 है A2 प्लस IB2, है ना। अच्छा, अगर Z1 Z2 इक्वल है, Z1 इक्वल्स टू Z2, इसका मतलब क्या हुआ कि A1 प्लस IB1, है ना, किसके इक्वल है, A2 प्लस IB2 के। तो यहां से क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, A1 माइनस A2 प्लस IB1 माइनस B2, ये जीरो है। अब यहां थोड़ा समझना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो तभी हो सकता है जब उसका रियल पार्ट भी जीरो हो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो, है ना। तो इसका मतलब ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 माइनस A2 मस्ट बी जीरो। यहां से A1 माइनस A2 जीरो एंड B1 माइनस B2 दिस शुड बी जीरो। और यहां से क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 दिस इज सेम एज रियल पार्ट ऑफ Z2। और यहां से आ जाएगा अपने पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 दिस इज सेम एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, है ना। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हुए, है ना, तो उनके इक्वल होने की शर्त क्या होगी, पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल हो, पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तभी इक्वल हो सकते हैं, है ना। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, आओ जरा करते हैं। एक बार जरा देखते हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है अपने पास, लेट Z बी सम कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अच्छा, C का मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, दिस इज 10 एंड इट satisfies this relation 2Z minus n upon 2Z plus n equals to 2I minus 1 for some natural number n then, है ना। देन इनफैक्ट कमेंट करना था अपने को, रियल पार्ट ऑफ Z कितना होगा और n कितना होगा, n कितना, तो ये दो बातें अपने को बतानी थी, है ना। क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब C का मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट उसने पहले से बता दिया है कितना है, 10 है। तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 2Z माइनस एन अपॉन 2Z प्लस 1 इसके बराबर है। ऐसा किसी नेचुरल नंबर के लिए है लिखा, सम फॉर सम नेचुरल नंबर। तो इसका रियल पार्ट Z का और n कितना होगा ये अपने को बताना, ठीक है। तो आओ करते हैं। तो इनफैक्ट तो यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल ही है, तो Z जो है मैंने इसको ऐसे लिख लिया कुछ, है ना, कि लेट Z इज A प्लस 10 इंटू आई, और A को मेंशन कर दिया कि ये रियल नंबर है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है क्या कि A अगर नहीं बताया तो फिर कुछ इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो अब ये दोनों बराबर, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2Z माइनस n बराबर 2I माइनस 1 इंटू 2Z प्लस n हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2Z माइनस n बराबर 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू I इंटू Z हो गया, और
प्लस 2i इंटू एन हो गया माइनस 2z और माइनस एन हो गया। तो आई थिंक ये वाला n तो इससे कैंसिल हो गया है ना। अच्छा 2z ये वाला और 2z ये वाला, तो ये हो गया 4z हो गया। ठीक है, और i कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 4z प्लस, या ऐसे रहने दो 4iz और प्लस 2i इंटू एन। अब z की जगह लिख दो, है ना, z को लिख दो जरा। z को क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, z को लिख सकते हैं a प्लस 10i, तो लिख दो। तो 4 इंटू ए प्लस 10i, है ना, इक्वल्स टू आई थिंक 4iz और प्लस z लिखना था, a प्लस 10i और प्लस 2in। फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो कितना आ जाएगा 4a प्लस 40i, दिस इज व्हाट 4ai और प्लस 40i स्क्वायर विल बिकम i स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये जानते हैं हम लोग। तो माइनस 40 हो जाएगा और प्लस 2in हो गया, है ना। तो जो i वाले हैं एक साथ, बिना i के एक साथ, तो 4a प्लस 40i, यहाँ पे i कॉमन ले लूँ मैं और ये माइनस 40 ऐसे, तो i कॉमन ले लें तो 2n प्लस 4a हो गया। अब आई थिंक देख पा रहे हैं ये रियल, ये रियल, तो 4a दिस शुड बी इक्वल टू माइनस 40, मतलब a की वैल्यू होनी चाहिए माइनस, ठीक है 10, a कितना हो गया माइनस 10। अच्छा a माइनस 10 हो गया और 2n प्लस 4a कितना हो गया 40 हो गया, ये कितना हो गया 40, तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो 2n माइनस 40 इक्वल्स टू 40, इसका मतलब 2n इक्वल्स टू 80, so n शुड बी 20। तो आई थिंक आ गया है अपने पास, a कितना आ गया है माइनस 10 आ गया है और n की वैल्यू आ गई है 20। यही पूछना चाह रहा था वो, यही पूछना चाह रहा था, ठीक। आई थिंक कोई परेशानी नहीं है, तो अच्छा सा कंफर्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट एक ऐसा ही और क्वेश्चन है अपने पास, ये कह रहा कि थोड़ा बड़ा सा कैलकुलेशन है ये। लेट u इज 2z प्लस i अपॉन, है ना, z माइनस ki, z is given here x plus iy and k is positive, if the curve are represented by real part of u plus imaginary part of u, this is one, है ना, this is one, intersect the y-axis at the points P and Q, where PQ is 5, then K should be what? एक बार क्वेश्चन पहले एनालाइज कर लिया जाए, क्या क्या जानना चाह रहा है वो, क्या क्या दिया है और क्या जानना चाह रहा है। क्या u को ऐसे लिखेंगे 2z प्लस आई अपॉन z माइनस के आई, z को ऐसे डिफाइन कर रखा है कि x प्लस आई वाई होगा, k कोई रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव है, ये पहली बात है ना। अच्छा ये कह रहा है कि इफ रियल पार्ट ऑफ u लें और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ u लें तो ठीक है वो 1 के बराबर आता है। ये जो कर्व आएगा वो y एक्सिस को कट करेगा कहां पर, p और q पर, है ना, इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट पॉइंट p एंड q, और pq जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 है, तो k को बताना है अपने।
तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए। ए यू को आई थिंक है ना, यू को हम z की जगह रख लेते हैं। z कितना रख लिया जाए, x प्लस आई वाई, तो 2x प्लस 2i y और प्लस i होगा। ये x प्लस आई वाई और माइनस के आई हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2x प्लस आई कॉमन लीजिए, 2y प्लस 1। यहां पर है ना x प्लस आई कॉमन ले लीजिए तो y माइनस के। अच्छा इसको है ना, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हम, ठीक है, डिनोमिनेटर को रियल बना पाएंगे डिनोमिनेटर को, और ऐसा ही हमें रखना चाहिए हमेशा। a प्लस आई बी के फॉर्म में नंबर लिख लेना चाहिए, तो तभी रियल और इमेजिनरी पार्ट हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आओ जरा करते हैं, तो 2x प्लस आई इंटू 2y प्लस 1 हो गया, इंटू इसका कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई माइनस के हो गया। नीचे कुछ नहीं, इसी आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और चलो लिख लेते हैं एक स्टेप, x प्लस आई वाई माइनस के इंटू, है ना, x माइनस आई इंटू वाई माइनस के। तो आई थिंक मल्टीप्लाई कर लिया जाए, आई थिंक मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इंटू 2x, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस आई इंटू 2x इंटू वाई माइनस के हो गया, प्लस आई इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 2y प्लस के हो गया, और i इंटू आई माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और 2y प्लस 1 इंटू वाई माइनस के, और नीचे अपने पास आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर कितना होगा, -1 होगा। आई थिंक अगर हमने कोई कैलकुलेशन एरर किया नहीं है तो इतना सही। अच्छा क्या दिया हुआ था अपने को, रियल पार्ट ऑफ u प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ u मिलके कितना है, 1 है। तो इसका रियल पार्ट ढूंढते हैं भाई। रियल पार्ट यहाँ बिना i के है, यहाँ बिना i के है, तो ये इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इंटू 2y प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट ढूंढते हैं। तो एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, मतलब x इंटू 2y प्लस के प्लस माइनस आएगा माइनस 2x इंटू वाई माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा अब इसमें एक खास बात थी, वो कह रहा था कि जो इसका एक कर्व आएगा वो y एक्सिस को कट करेगा p और q में, तो y एक्सिस पे जहां भी कर्व कट करता वहां पर x 0 होता है, तो x 0 कर दो, है ना, पुट x इक्वल्स टू 0 फॉर इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। आई थिंक ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये तो पूरा ही 0 हो गया, है ना, यहाँ तो लिखने की जरूरत ही नहीं। तो अपने पास यहां से आ क्या जाएगा, y माइनस के इंटू 2k प्लस 1 था या 2y प्लस 1 था, लेट मी चेक वंस, 2y प्लस 1 था ये शायद, 2y प्लस 1 था, और ये तो 0 हो गया, तो यहाँ तो यही बचा y माइनस, तो y माइनस के का होल स्क्वायर यही हो गया, है ना। जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y इंटू वाई 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2k वाई और माइनस के, इसको जरा ओपन कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस 2k वाई, कुछ कैंसिल हो रहा है, यस ये वाला कैंसिल हो रहा है, सबको इधर ले आते हैं, तो 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बिकम वाई स्क्वायर,
ठीक है, और इधर तो y हो गया प्लस y हो गया और माइनस के और माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू है ना। तो ये देख पा रहे हैं कि वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग फर्दर, है ना। ठीक है, तो कितना लिख सकते हो इसे, इसे लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के इक्वल्स टू 0। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अच्छा, अब जरा देखो इसको फैक्टराइज कर दो फर्दर, तो y माइनस के और y प्लस के और प्लस y माइनस के इक्वल्स टू 0। तो दिखाई दे रहा है कि y माइनस के कॉमन है, y माइनस के कॉमन ले लो। तो y की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, है ना। एक तो y माइनस के कॉमन आ गया अपने पास और ये आ गया y प्लस के प्लस 1। तो आई थिंक y इक्वल्स टू के आ गया और y इक्वल्स टू माइनस के प्लस 1 आ गया, है ना। तो y की दो वैल्यू आ गई, तो p और q पॉइंट आ जाएंगे। मान लो p को हम लिखते हैं x तो 0 था, 0 कामा के, तो q कितना हो जाएगा अपने पास 0 कामा माइनस के प्लस 1 हो जाएगा। अब पी क्यू डिस्टेंस बहुत आसान, है ना। 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये माइनस के माइनस 1 और माइनस के का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1 उसका मॉड, है ना, इसका मॉड। एक रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स हुआ करता है, रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स। तो ये दिया हुआ कितना है 5 है, तो 2k प्लस 1 की वैल्यू आ गई 5 या 2k प्लस 1 की वैल्यू आ गई -5। तो 2k इक्वल्स टू आ गया 4 या 2k इक्वल्स टू -6। तो k की वैल्यू आ गई 2 या k की वैल्यू आ गई -3। अब एक्सेप्टेबल अपने को कौन सा है, क्योंकि उसने पहले ही लिख दिया था कि k पॉजिटिव है, इसका मतलब k की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, केवल 2। तो आई थिंक ये आंसर हो गया अपना, है ना। ठीक है, तो k2 आ गया और k -3 आ गया। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, ठीक है। ये दो क्वेश्चन करें हम लोग, इनसे सीख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।